हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ कुछ वर्ड मीनिंग के साथ। इसमें हम आज कुछ सिनोनिम्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो अपना टेंस चल रहा था उसके आगे का बताएंगे। तो हम आज सिनोनिम बता रहे हैं विकेरियस। इसका प्रोनाउंसिएशन है विकेरियस। विकेरियस विकेरियस का मीन्स होता है डिराइव्ड या डिराइवेटिव या सेकंड हैंड या इनडायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल, यानी किसी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला या प्रतिनिधिक। प्रतिनिधिक विकेरियस का मतलब होता है प्रतिनिधिक या किसी के स्थान पर प्रयोग होने वाला। विकेरियस इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विकेरियस, जिसके की सिनोनिम्स हो सकते हैं समानार्थी शब्द डिराइव्ड, डिराइवेटिव, सेकंड हैंड, इनडायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल, यानी किसी के स्थान पर प्रयोग होने वाला या प्रतिनिधिक। जैसे कि दिस स्टोरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द महाभारत। यह स्टोरी महाभारत से ली गई है, यानी दूसरी जगह से ली गई है या दूसरी बुक से ली गई है, यानी किसी के स्थान पर प्रयोग होना। तो विकेरियस या प्रतिनिधिक, इसके लिए डिराइव्ड, डिराइवेटिव, सेकंड हैंड, इनडायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशनल जैसे वर्ड प्रयोग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लोथिंग। लोथिंग का मतलब होता है घृणित या घृणा। लोथिंग, इसके लिए हम सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं एवर्जन, एवर्जन, डिसगस्ट, डिसगस्ट, डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन, एंटीपैथी, अबोरेंस। इसका प्रोनाउंसिएशन है अबोरेंस, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस, रिपग्नेंस यानी घृणा। इन सब के मीनिंग है घृणा या जो घृणा के योग्य हो। लोथिंग, अवर्जन, डिसगस्ट, डिटेस्टेशन, एंटीपैथी, अबोरेंस या रिपग्नेंस। अब हम आपको आज आगे का जो हमारा चल रहा था टेंस, उसका आगे का आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको टेंस में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। आज हम आपको सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इस टेंस में जैसे पता चला पास्ट, पास्ट का मतलब होता है गुजरा हुआ समय। इसमें बीती हुई बात को बताया जाता है। इसमें पास्ट हैबिट को शो किया जाता है। ये टेंस पास्ट हैबिट को शो करता है। पास्ट हैबिट या कोई एक्शन जो था पहले ही पूरा पास्ट में किया गया था, तो पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए या पास्ट के कोई एक्शन को शो करने के लिए ये टेंस प्रयोग होता है, सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, he went for walk daily. He went for walk daily. वो टहलने के लिए प्रतिदिन जाता था। वह प्रतिदिन टहलने जाता था। He went for walk daily. गांधी जी used to spin daily. गांधी जी प्रतिदिन चरखा चलाते थे या चरखा काटते थे, यानी ये पास्ट की एक्शन थे जो पास्ट पहले किया करते
थे अपने टाइम में, जैसे जब वो थे तो वो पहले उस काम को किया करते थे, तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। या कोई इतिहास की घटना जो पहले घटित हो गई है तो उसके लिए भी हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं, जैसे शाहजहां बिल्ट द ताजमहल, बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ मुमताज, इन मेमोरी ऑफ मुमताज, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन मेमोरी ऑफ मुमताज। तो यानी सिंपल पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, इस तरह के सेंटेंसेस को जिसमें कोई पास्ट हैबिट या पास्ट एक्शन प्रकट किया जाता है। अब इसको हम बनाने का स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह से इस टेंस को बनाया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस को बनाने का हम मेथड सीखेंगे। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यही एक अकेला ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसी अन्य टेंस में ये वर्ब नहीं आती है। सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जांपल, he punished the students, he punished the students। इसमें हम देख रहे हैं सब्जेक्ट आया है he, उसने विद्यार्थियों को सजा दी, he punished the students। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। he went there yesterday। इसमें कुछ वर्ड हैं जैसे yesterday, ago, long ago आदि भी इसमें यूज होते हैं। yesterday या ago, long ago आदि वर्ड भी इसमें इस टेंस में यूज किए जाते हैं। he went there yesterday, वह कल वहां गया था। yesterday दिखने पर हम समझ जाना चाहिए या सिंपल पास्ट का प्रयोग किया गया है। he went there yesterday। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आती है। अब हम इसका देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है ये स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। सिंपल प्रेजेंट में जिस तरह हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते थे, सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर डज नॉट और सब्जेक्ट प्लूरल होने पर डू नॉट का प्रयोग करते थे, लेकिन सिंपल पास्ट में हम डू डज ना लगाकर डिड का प्रयोग करते हैं। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, तो सब्जेक्ट और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आ रही थी, लेकिन डिड अगर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर नेवर आए तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डिड यूज नहीं होगा तो नेवर अगर आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन डिड नॉट के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आती है, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इन सिंपल पास्ट टेंस। फॉर एग्जांपल, यू did not write a letter to your friend। You did not write a letter to your friend। तुमने अपने मित्र को पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पर जो आई है डिड नॉट का यूज किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है यानी सिंपल पास्ट है। You did not
इससे पता चल जाएगा ये सिंपल पास्ट टेंस है। यू डिड नॉट राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। यू डिड नॉट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। सिंपल पास्ट टेंस में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब डिड नॉट का प्रयोग होगा नेगेटिव सेंटेंस में। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर नेवर आए तो किस तरीके से सेंटेंस बनता है वो हम देखेंगे। सी नेवर अब्यूज्ड अदर्स। सी नेवर अब्यूज्ड, यहां पर हमने नेवर का यूज किया है और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। जब नेवर आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इन सिंपल सेंटेंस या सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में ऑलवेज नेवर के साथ सेकंड फॉर्म आती है सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सी नेवर अब्यूज्ड अदर्स, स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है साफ नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेवर आया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो सिंपल पास्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको समझाया। इसके बाद हम आपको बताएंगे अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हमें जैसे पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज होता है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जो सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है जो हमने नेगेटिव में देखी थी वो है डिड। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट और नॉट होगा तो नॉट का यूज किया जाएगा। प्लस हमने बताया था डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज। तो यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन वर्ड के बाद यहाँ की हेल्पिंग वर्ब जो इसमें आती है डिड। लेकिन इसी तरह प्रेजेंट में, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज आता था। डज आता था सब्जेक्ट के हिसाब से, जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज आता था और सब्जेक्ट प्लूरल होता था तो डू आता था। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डिड का ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी के सेंटेंस में क्या पहले हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, केवल डिड पहले आ जाता है। जैसे डिड ही नॉट प्लो द फील्ड। डिड ही नॉट प्लो द फील्ड, क्या उसने खेत नहीं जोता था। क्या, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्या उसने खेत को नहीं जोता था, जोता। तो डिड ही नॉट प्लो द फील्ड। तो यहाँ पर डिड का प्रयोग किया है और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब डिड से शुरू हुआ है यानी इसमें क्या का सेंस आएगा, क्या उसने खेत नहीं जोता था। Why did she not help his brother? Why did she not help his brother? उसने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की थी। Why did she not help her brother? सॉरी यहाँ his नहीं आएगा क्योंकि हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, तो सी के अनुसार यहाँ अपने की अंग्रेजी आएगी हर ब्रदर। वाई डिड सी नॉट हेल्प हर ब्रदर। अगर यहाँ पर ही होता तो यहाँ अपने की अंग्रेजी हिज आती, और अगर दे होता तो यहाँ अपने की अंग्रेजी देयर आती, वी होता तो अपने की अंग्रेजी आवर आती। तो वाई डिड सी नॉट हेल्प हर ब्रदर, उसने अपने भाई की मदद क्यों नहीं की। हिंदी सेंटेंसेस में जनरली इनके लास्ट में या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द आते हैं जनरली हिंदी के वाक्यों में। हिंदी के वाक्यों में इसकी पहचान होती है, हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए आदि आता है। ये था हमारा सिंपल पास्ट टेंस। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर
पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और थैंक्स।